श्यामलाल जी, मेरा सवाल इतिहास से जुड़ा हुआ है। आज़ादी के बाद पहला कुंभ, इसमें दुर्घटना हुई, नेहरू भी पहुंचे, आलोचनाएं बहुत हुई। आपने इस विषय पर विस्तार से रिसर्च भी की है, लिखा भी है, हमारे दर्शकों को बताइए सर। कुंभ चूंकि इतना बड़ा जमावड़ा होता है, आपको पता है कि वो संगम का जो तट है वो कुछ घंटों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन जाता है। इतनी तादाद में लोग वहां पर आते हैं। तो ये शुरू से ही, अब जहां पर जनता रहती है वहां पर पॉलिटिक्स का अड्डा अपने आप बन जाता है। और अगर हम आजादी के बाद पहले महाकुंभ की बात करें तो 1954 में ना, और 3 फरवरी को सबसे बड़ा स्नान था। और आप उस समय का अगर पलट करके इतिहास देखें, हालांकि उसमें एक दुर्घटना हो गई थी और करीब 800 लोग उसमें उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। लेकिन उस समय 40 लाख लोग वहां आए थे स्नान करने के लिए। वो एक रिकॉर्ड था। बड़ा उत्साह था क्योंकि आजादी के बाद का वो पहला महाकुंभ था। पॉलिटिक्स की आप जो बात कर रहे हैं, उस दिन 3 फरवरी 1954 की सुबह वहां पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय, ऐसी तमाम शख्सियतें 3 फरवरी 1954 को प्रयाग में थे और उन्होंने वहां पर डुबकी लगाई थी। उस समय भी बड़ी पॉलिटिक्स हुई थी। और उस दुर्घटना के बाद हमने पार्लियामेंट के और यूपी असेंबली के उस समय की जो डिबेट्स हैं बहुत सारी हमने पढ़ी। एक रिसर्च के दौरान तो हमने पाया कि नेहरू जी पर ऐसा ही अटैक हुआ था जैसा आज बीजेपी पर हो रहा है। नेहरू जी वहां 3 फरवरी को डुबकी लगाने गए थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद गए थे, जैसा मैंने बताया कई राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर वहां पर थे। तो उस समय जो गांधीवादी जैसे जेबी कृपलानी का हमने भाषण पढ़ा पार्लियामेंट का, उन्होंने इतना जबरदस्त क्रिटिसाइज किया था नेहरू जी को। जैसे आज के ये संतों की कई सभाएं बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के हाथ मजबूत करने की बातें करते हैं, ऐसा ही उस समय जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस की सरकार मजबूत करने के लिए प्रस्ताव पास होते थे। तो राजनीतिकरण का आरोप ये कोई नया नहीं है। और 1954 की हमने आपको घटना बताई। उसके बाद से जितने, जैसे 12 साल बाद ये बड़ा आयोजन प्रयाग में होता है, तो होता तो हर साल है माघ मेला, आपको भी पता है। तो चूंकि वहां इतनी तादाद में पब्लिक रहती है और किसी तरह के भेदभाव प्राय जो है वो वहां पर गायब हो जाते हैं संगम तट पर, तो वहां हमेशा से ही ये राजनीति का विषय रहा। तो 66 का बता रहा था कि आपको ध्यान होगा उस साल नवंबर में गोहत्या की मांग को लेकर संसद पर प्रदर्शन हुआ था और बड़ा काफी लोगों की मौत हुई थी पुलिस फायरिंग में। उसके पहले 1966 में भी शुरुआत में कुंभ हुआ था प्रयाग में। आपको अगर ध्यान हो तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी और 1966 में वहां विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसके बाद थोड़ी राजनीति और गरमाई थी। गोहत्या निषेध का आंदोलन तेज हुआ था। और साधु संत चूंकि वो भी समाज का हिस्सा है और एक बहुत बड़ी ताकत है भारतीय समाज में, तो उसकी तरफ हमेशा से ही राजनीतिक दलों की नजर रही है। जैसा मैंने बताया शुरू में कि पहले संतों की बहुत सारी संस्थाएं कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए प्रस्ताव पास किया करती थी। वैसा ही बाद में धीरे 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 संतों की ताकत को खास तौर से जो बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने समझा, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। फिर आप हर एक कुंभ का आयोजन देखेंगे ना, तो वहां इसी तरह के आपको आरोप प्रत्यारोप मिलेंगे। 66 का आपको बताया, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी दोनों जगह। उसके बाद 77 का कुंभ होता है, उस समय भी आपातकाल था। उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे, केंद्र में इंदिरा जी ऑफ कोर्स थी। उस समय भी ऐसा ही जमावड़ा हुआ था। राजनीतिक आरोप ऐसे ही लगते थे। हालांकि आपातकाल था तो आपको पता है थोड़ी सीमाएं थी। तो उसके थोड़े दिनों बाद ही चुनाव घोषित हो गया था और मार्च में मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 89 में एनडी तिवारी चीफ मिनिस्टर थे। कांग्रेस की सरकार दोनों जगह थी। उस साल के एंड में जनता दल की सरकार आई थी। इस तरह से 2001 का अगर आप देखें, उसके बाद 2001 में बीजेपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी।
राजनाथ जी जो आज रक्षा मंत्री हैं, वो उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। अगर आपको ध्यान हो तो विश्व हिंदू परिषद ने वहीं पर एक धर्म संसद करके अपना मंदिर निर्माण का कार्यक्रम घोषित किया था, और उसके चलते वाजपेयी जी और अशोक सिंघल जी के खास तौर से रिश्ते बड़े खराब हो गए थे, और वो तनातनी बहुत समय तक चलती रही। राजनाथ सिंह जी से भी अशोक सिंघल जो थे वो काफी नाराज हुए थे, और वो कई साल तक वो तनातनी चली। आपको ध्यान होगा कि उसके बाद वो इतना चीजें बिगड़ती गई कि 2005 में आके केसी सुदर्शन जो आरएसएस चीफ थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कि अब वाजपेयी और आडवाणी को किनारे हो जाना चाहिए और नए लोगों को आगे करना चाहिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप हमेशा रहे हैं। इसके पहले वाला कुंभ आप 2013 का देखिए। 2013 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में यूपीए सरकार थी, लेकिन कुंभ के आयोजन पर, क्योंकि आयोजन किसके लिए है? देश की जनता के लिए है। जो वहां पर आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उसको कोई सरकार कभी उस ढंग से इग्नोर नहीं कर पाती, कोई पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर नहीं कर पाती, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं इग्नोर कर पाता। आप वहां जाकर के आप देखेंगे तो आज ही नहीं, वो जितना आप आजादी के पहले और आजादी के बाद के आयोजनों का अगर आप गंभीरता से अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि पूरी सरकारी मशीनरी जो उत्तर प्रदेश की रहती है, उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है।